जिस दिन ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म बने, जिस दिन सदर बने अमेरिका के, तो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कॉल की या जिस तरह भी बात हुई, सबसे पहली कॉल हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई, ट्रंप की बात बता रहा हूँ। और हमारा वक्त पता क्या बताता है कि उन्होंने तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे, उनके साथ तो हमारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा। अमेरिकन के साथ बात कर रहा हूँ सर, क्यों फोन नहीं उठा रहे या क्यों मामला, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने क्या मांगना है और पाकिस्तान ने क्या बात करनी है, उन्हें भी पता है। ऐसे नहीं है, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटॉमिक पावर है जो जिसको इनको लीड करना चाहिए और सबसे आगे आना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है वो पीछे खड़ा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसकी मेन वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब दूसरे दिन चले जाते हैं उनसे भीख मांगने के लिए, तो उनसे दूसरे दिन चले जाते हैं भीख मांगने के लिए। तो जब बंदा भीख मांगने के लिए जाता है तो उसकी क्या इज्जत होगी? इससे क्या पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन मानता है? शायद मानता होगा। दुश्मन से लव लेटर की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। सही हो गया। भाई दुश्मन से लव लेटर की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। हाँ। साजिश ही करेगा और साजिश कर रहा है तो दो ऑप्शंस हैं। पहला, ट्राई करके देख लो, जो भी आपके इदारे हैं वो हाथ जोड़कर एक बार खड़े होके माफी मांग ले कि इंडिया भैया माफ कर दो, हो गया, बस इतना होना था, आगे से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। जय दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आइए एक और बात बताते हैं आपको इन पाकिस्तानियों के बारे में। हाल ही फिलहाल में चर्चा है कि जो कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया में रियाद में जो OIC का जो मीटिंग हुआ था, जिसमें जो जितने भी 57-58 जो लोग मुस्लिम ममालिक बोलते हैं ना, मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़, इनका ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें वो सब बातचीत करते हैं, सिया सुन्नी देवबंदी सब लोग आते हैं इसमें, और कोई किसी को पूछता नहीं, इसमें सिर्फ फ़ोटो खिंचाते हैं ग्रुप में। तो भाई साहब, अब प्रॉब्लम ये है इन पाकिस्तानियों को कि मालदीव जैसा कंट्री जिसके प्रेसिडेंट को भारत ने हड़काया था, वो जाके आपके क्या बोलते हैं मोहम्मद बिन सलमान के बगल में खड़े हैं, और इनके जो शागिर्द क्या बोलते हैं उनको, शहबाज शरीफ जो इनके जो PM है, पीछे खड़े हैं भाई साहब। इससे इनकी जो जली पड़ी है क्या पूछो मत। भाई साहब, तुमको कैसे इज्जत मिलेगा? तुम पाकिस्तानी को कैसे इज्जत मिलेगा बताओ? तुम भारत के जैसे क्या ट्रेड करते हो सऊदी अरेबिया से, जो सऊदी अरेबिया तुमको इज्जत देगा? तो अगर अमेरिका अगर तुमको कुछ भीख नहीं दिया, तुम चल जाते हो सऊदी अरेबिया के पाँव में गिर जाते हो, तो वो तुमको पीछे नहीं खड़े करेंगे तो गले लगाएंगे। ये एक बात तुमको समझ में नहीं आती क्या? दोस्तों, इनका भी आप पब्लिक रिएक्शन देखिए, आप देख के बताइए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। और भाई साहब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें और अच्छे वीडियोस बना सकें आप लोगों के लिए। धन्यवाद। जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाया था, उस टाइम ऐलान हुआ था कि जितनी भी इस्लामिक कंट्री है ना, इनमें सिर्फ पाकिस्तान है जिसने एटम बम बनाया। पाकिस्तान सुपर पावर बन गया इस्लामिक कंट्रियों का। मैं पूछना चाह रहा हूँ, OIC के इजलास के बीच में उस सुपर पावर को आपने नुकर में रखा। ये हमारी इज्जत थी, ये हमारी वैल्यू थी। और मालदीव जैसी कंट्री फ्रंट पे खड़ी हुई है, सऊदीया के सलमान के साथ खड़ी हुई है यार, मालदीव जैसी कंट्री। पाकिस्तान ने अपनी रिस्पेक्ट अपनी हरकतों की वजह से लूज की है, नथिंग एल्स, राइट। एक कंट्री क्या सोचती है और गवर्नमेंट क्या सोचती है, दोज आर टू थिंग्स डिफर, राइट। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी हूँ, आई बिलीव कि मुझे जाना चाहिए गजा, आई शुड बी द वन दैट शुड बी मार्टर्ड ओवर देयर। लेकिन मेरी गवर्नमेंट अगर मुझे अलाउड नहीं करती तो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं देखा जाएगा, दुनिया मेरी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखेगी। दिस इज वेयर आई थिंक पाकिस्तान लैक्स इट्स पोजीशन। और बाकी जो भी दुश्मन कंट्रीज हैं जिनके ऊपर आप साजिश का एलिगेशन लगा रहे, उनसे एक वादा ओपनली कर दो कि हमारी कंट्री की जमीन से आपके खिलाफ किसी तरीके का कोई भी ना तो जहर उगला जाएगा और ना ही आपके कंट्री के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हमारी जमीन से होगा। एक बार ये वादा करके देख लीजिए। तो यही तो फॉरेन डिप्लोमेसी है ना जो लैक कर रही है पाकिस्तान में, यही तो मसले। अब फिर आप उसमें डिफेंसिव, अब मेरे सवाल मैंने जो सॉल्यूशन बताया उसमें आप डिफेंसिव मोड में आके कि यही तो फॉरेन पॉलिसी लैक कर रही है। अगर वो लैक कर रही है तो साजिश को एलिगेशन क्यों लगा रहे हो? भाई आप खुद ये मानते हो कि कश्मीर में पंगे ले रहे हो, मतलब ये तो फिर बड़ी अलग बात हो गई ना। मतलब ये तो नाइंसाफी है या बड़ी अजीब सी बात है बेवकूफाना टाइप की कि कश्मीर में तो जी हम पंगे लेंगे,
2008 के जो कसाब वगैरह है वो भी हम भेजेंगे, अक्षरधाम पे अटैक करवाएंगे, दिल्ली की पार्लियामेंट पे अटैक करवाएंगे, मतलब हम इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक करवाएंगे, हमारे अलग अलग जगह बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे। बस इंडिया कुछ ना करे, इंडिया को यह हक नहीं है, क्योंकि काफिर को मारना तो पाकिस्तान का हक है, और लेकिन काफिर हमें नहीं मारेगा, ये कौन सी बात है भाई? अगर आप सामने वाले को मार रहे हो, सामने वाले को तुमने 10 मारे, सामने वाले ने 1 मारा, तो भाई हिम्मत तो तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए ना वो एक झेलने की। दोस्तों आपने देखा इनका रिएक्शन, तो आप क्या समझते हैं? छोड़ो इनके बातों को, क्या समझना छोड़ो, इनको खाली एंजॉय करना है कि नहीं है? ये खुद ही कहते हैं कि भारत हमारे तरफ देखना छोड़ दिया है, हमारे बारे में सोचना छोड़ दिया है, हमसे तो बातचीत करना तो दूर की बात है, हम अपनी मौत खुद मर जाएंगे। एक साइड पे ये लोग ये कहते हैं, एक साइड पे ये लोग ये कहते हैं कि भाई साहब दुनिया की जितनी भी देश है, अरब कंट्रीज़ भी है, सऊदी वगैरह, वो भारत से गले मिल रहा है, उसके फॉरेन मिनिस्टर भारत आके इनसे बातचीत कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, है कि नहीं? मतलब भारत जा ही नहीं रहा, भारत दूसरों को बुलवा भी रहा अपने देश में, बड़े बड़े लोगों को। लेकिन हम में क्या गलती हो गई भाई साहब? हमने क्या ऐसा कर दिया कि दूसरे देश हमसे रूठ गए, नाराज़ हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने हरकतें तुम लोग सुधार लो, तुम सुधर जाओगे। दोस्तों आपका इनका रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।